हाय, गुड मॉर्निंग। तो आज का वीडियो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन को पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक जो अभिकारक है वो कई सारे उत्पाद में टूटता है। इन इंग्लिश, रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स इज नोन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप एग्जाम्पल से देखें, यहाँ लिखा हुआ है जैसे 2FeSO4, उसको हीट किया, क्या बना, Fe2O3, दैट इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर आप नोटिस करें, इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूटा या सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूटा। इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान रखें। इस रिएक्शन में दो गैसेस बनती हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी गैसेस बनती हैं, या कहीं पे कोई क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और पूछेगा यहाँ पे क्या आता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और एक इसका क्वेश्चन आता है इसके कलर को लेके। तो फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है वो नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको हीट करते हो और ये अपना वाटर लूज करता है तो इसके अंदर जो इसका कलर होता है वो ग्रीन कलर की तरफ से वाइट कलर की तरफ फॉरवर्ड करता है। मतलब ग्रीन कलर फेड पड़ के वाइट कलर हो जाता है। तो फेरस सल्फेट का नॉर्मल कलर अगर आप देखें तो किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का। तो ये एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि इसका कलर पता चले। तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा कि यहाँ पे SO2 आएगा सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 आएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा अगर आप देखें, अगर इसी प्रक्रिया में आगे, तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं लाइमस्टोन, और इसको भी हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये भी सिंपल प्रोडक्ट में टूट रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट तो टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर कहते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। ये क्विक लाइम वही क्विक लाइम है जो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग यानी सीमेंट के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। यू कैन यूज इट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें, एक कंपोनेंट को ब्रेक किया जा रहा है हीट करके। आगे देखो, ये क्या है, लेड नाइट्रेट। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, PbNO3 ब्रैकेट 2, ये क्या है, लेड नाइट्रेट। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो वो भी यही सेम प्रोसेस है कि लेड नाइट्रेट ब्रेक्स into simple products like lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen। तो अगर आप इन तीनों रिएक्शंस को नोटिस करें, इन तीनों रिएक्शंस में आप देखें, आप क्या ले रहे हैं, हीट ले रहे हैं। यहाँ हीट ले रहे हैं, यहाँ पे हीट ले रहे हैं, यहाँ पे हीट ले रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शंस, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें आपको हीट लेने की जरूरत पड़ी, उन्हें कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्योंकि इन रिएक्शंस को परफॉर्म करने में आपको किसकी जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर की। तो इसको क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पर हम एक और एक्सपेरिमेंट के हिस्से से समझेंगे डिकम्पोजिशन को। यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन लिया गया है वो लिया गया है इलेक्ट्रोलिसिस। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया गया, इलेक्ट्रोलिसिस। कैसे, तो सबसे पहले एक मग ले लिया गया, उस मग में होल किया गया, उसमें दो कैथोड रे मतलब डाली गई, रॉड डाली गई, कैथोड रे ये रही, एक ये, और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया ताकि हम क्या पास करें, करंट पास कर सके। अब आप देखो, इसको समझना बहुत आसान है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगा दो प्रकार की गैसेस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस बिकॉज वाटर विल गोइंग टू डिकम्पोज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे क्या है, वाटर, इसका क्या किया गया, इलेक्ट्रोलिसिस। लिसिस इज ब्रेक डाउन, रिमेंबर। और क्योंकि हम लिसिस क्यों कर रहे हैं, यानी ब्रेक डाउन कैसे करें, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इसीलिए हम इसका नाम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस पे से डिफरेंट हो गया, अलग अलग हो गया। और याद रखें, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो गैस कौन सी रोड पे इकट्ठी होगी, कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस जो है वो किस पे इकट्ठी होगी, एनोड पे। इसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप ऐसे समझो कि कोई भी कंपाउंड जो आप ब्रेक करोगे, अगर उस कंपाउंड में
जब आप उसे ब्रेक करते हो तो उसके दो हिस्से बनते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो नेगेटिव हिस्सा है वो किस हिस्से पे जाके इकट्ठा होगा? पॉजिटिव रोड पे। जैसे ऑक्सीजन है वो किस पे इकट्ठा होगा? एनोड पे, पॉजिटिव रोड पे। और जो हाइड्रोजन है वो किस पे इकट्ठा होगा? नेगेटिव रोड पे। तो हमें ये इलेक्ट्रोलिसिस को भी समझना है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो कि ये जो ब्रेकडाउन है वो किसकी हेल्प से हुआ? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इसीलिए ये कैसा होगा? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। बहुत आसान है, हमने इसको ब्रेक डाउन क्योंकि करंट की हेल्प से करा, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किया, तो ये जो डिकम्पोजिशन है ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का या इलेक्ट्रोलिसिस का, जिसमें हम एक सिंगल रिएक्टेंट को सिंपलर कंपाउंड्स में या सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। ऐसे अगर आप नेक्स्ट हिस्से में जाएं, यहाँ पर क्या आता है? सिल्वर क्लोराइड। अब ये एग्जाम्पल क्या है कि सिल्वर क्लोराइड में जब हम इसे सनलाइट देते हैं तो ये टूट जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में। अब ये जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है? लाइट डिकम्पोजिशन का, क्योंकि इसमें जो ब्रेकडाउन हुआ है सिल्वर क्लोराइड का वो लाइट की प्रेजेंस में हुआ है और इसीलिए इसको कहेंगे लाइट डिकम्पोजिशन। जब इसका एक क्वेश्चन और आता है कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका कलर नॉर्मली वाइट होता है, लेकिन जैसे इस पे सनलाइट जाती है ये कैसा हो जाता है? ग्रे हो जाता है। आप देखें वाइट कलर का नॉर्मली सिल्वर क्लोराइड होता है, बट जैसे इस पे सनलाइट पड़ती है ये ग्रे में कन्वर्ट होता है, टर्न होता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ सनलाइट का एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है, वो है सिल्वर ब्रोमाइड। आप देख पाओगे कि सिल्वर ब्रोमाइड पर सनलाइट लिया और उससे वो किस में टूट गया? सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। ये एक बहुत फेमस रिएक्शन भी है क्योंकि पुराने ज़माने में हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करते थे, तो उसमें ये यूज़ होता था। हम क्या करते थे? सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ करते थे और हमारा पिक्चर्स निकलती थी, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स निकलती थी। क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या यूज़ होता था, तो आप यूज़ कर सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। अब अगर आप यहाँ नोटिस करें कि सभी रिएक्शंस में जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं जो भी हमने पीछे पढ़ी, उन सभी रिएक्शंस में क्या हुआ है? हमने एनर्जी यूज़ करी है। पहले 3 रिएक्शंस में हमने हीट यूज़ करा, फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करा और अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं? सनलाइट। तो हर तरीके से हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो डेफिनेशन आती है, मतलब देखो यहाँ ध्यान से, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब वो अभिक्रियाएं जिनमें हम ऊष्मा दे रहे हैं अभिक्रिया करने के लिए, तो ऐसी रिएक्शंस को ऊष्माशोषी रिएक्शंस कहते हैं। मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब एनर्जी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए किया जा रहा है, तो इसीलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद करें लास्ट क्लास में एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी उसमें एनर्जी बाय प्रोडक्ट यानी अलोंग प्रोडक्ट में आ रही थी, जबकि यहाँ पर एनर्जी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए दिया जाएगा, तब एनर्जी परफॉर्म यानी रिएक्शन परफॉर्म होगी। तो ये डिफरेंसेस याद रखें। जब भी आप थोड़ा पढ़ें तो उसको कॉन्सेप्ट से पढ़ें, थोड़ा इजी रहेगा समझने में, और इनके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करें ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। फिलहाल आई एम फॉलोइंग दी NCERT सो दैट इट विल नॉट क्रिएट सम बर्डन ऑन यू, और कुछ छूटेगा भी नहीं। तो इससे क्या होगा? आप थोड़ा मतलब कॉन्क्रीट पढ़ पाएंगे, क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कराऊंगा, तो तब तक आप इन दोनों रिएक्शंस को समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और जो भी कोई डाउट हो वो कमेंट में लिखें, मैं उसे सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से दूंगा। ठीक है, थैंक यू।